Hello friends, today we will discuss about the nature of public administration. We have discussed our formal lecture nature of public administration as a art and as a philosophy. Today we will discuss about the nature of public administration as a science or not a science. हमारे पूर्व व्याख्यान में हमने परिचर्चा की कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है उस लोक प्रशासन की प्रकृति में लोक प्रशासन एक कला है अथवा ओडवीटीड के अनुसार लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए फाइन आर्ट एक ललित कला होती है। दूसरे स्वरूप में ग्राहम वालास और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स स्टेट्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए फिलोसॉफी। लोक प्रशासन एक दर्शन है जो विज्ञान को निर्देशन करने का कार्य करता है, जो विज्ञान को एक मानवीय सभ्यता के पक्ष की दिशा देने का अथवा सकारात्मक दिशा में गमन करने का और आगे बढ़ने का निर्देशन करता है, जिसके कारण ही राज्य रूपी संगठन के द्वारा लोक कल्याणकारी अथवा प्रशासी राज्य के रूप में जो कार्य किया जा रहा है उस प्रशासी और वेलफेयर स्टेट के रोल वाले नवीन राज्य के द्वारा विज्ञान का दुरुपयोग अथवा विज्ञान की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके, इसलिए एक फिलोसॉफी की बात कही गई। कुछ प्रशासनिक चिंतकों की मान्यता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए नेचुरल साइंस और साइंस एज वेल एज नेचुरल साइंस। उनकी मान्यता है कि लोक प्रशासन एक प्राकृतिक विज्ञान है। सम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स अज्यूम्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पार्शियली साइंस, वह एक आंशिक विज्ञान है अथवा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए साइंस एज वेल एज अदर ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंसेज। वह समाज विज्ञान की अन्य शाखाओं की तरह ही एक सामाजिक प्रकृति का विषय है। बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद द डीलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव नो ए लैब एज वेल एज नेचुरल साइंस। लोक प्रशासन के पास वैसे कोई प्रयोगशाला नहीं होती है जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों के पास होती है। संपूर्ण मानव समाज ही लोक प्रशासन के लिए एक प्रयोगशाला है और इसलिए उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में साइंटिफिक मेथड के माध्यम से स्टडी करना और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस रखने वाले अथवा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स, एलिमेंट्स और घटकों का अध्ययन करना ही इस विषय का मुख्य आधार है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विज्ञान क्या होता है। सामान्यतः विज्ञान शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से नेचुरल साइंसेज के संदर्भ में किया जाता है। उनकी विषय सामग्री अधिक वैज्ञानिक होती है, मोर साइंटिफिक होती है, परंतु सोशल साइंस जनरली ह्यूमन बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान है। अतः वे प्राकृतिक विज्ञानों के समान तो नहीं अपितु विज्ञान की तरह हो सकते हैं। लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं है, इस संबंध में तीन दृष्टिकोण हैं। लोक प्रशासन पूर्णतः विशुद्ध विज्ञान है, लोक प्रशासन आंशिक विज्ञान है या विज्ञान है, अथवा लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। इन तीन दृष्टिकोणों के बारे में विचार करें उससे पहले हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज ए साइंस, विज्ञान क्या है। व्हाट इज ए साइंस, विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है इसको समझने से पहले हमें उस साइंस के उन स्टेप्स को, उन मेथड्स को और उन असेंशियल रिक्वायरमेंट और एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा जो किसी सब्जेक्ट को एज ए साइंस डिफाइन करते हैं, जो किसी विषय को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले है कि उस विषय की विशेष सामग्री अगर इन 4 एलिमेंट्स से कनेक्टेड होती है या जुड़ी हुई होती है तो निसंदेह वी कैन से दैट डिसिप्लिन इज ए साइंस। वह अनुशासन निश्चित रूप से एक विज्ञान है। 4 एलिमेंट्स क्या हैं? नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। अगर किसी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट कंटेंट का वी कैन ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसका सत्यापन किया जा सकता है, तो वह निसंदेह विज्ञान की एक स्टेप को पूरा करता है। यदि हम किसी विषय के ऑब्जर्वेशन के बाद उसके जनरलाइजेशन कर सकते हैं, उसकी जो थ्योरीज हैं, उसके जो अप्रोचेज हैं और उसके जो मॉडल्स हैं, व्यूज हैं, उनके बारे में क्या अधिकांशतः सहमति है, क्या ऐसे कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जिनको यूनिवर्सल थ्योरीज के रूप में, जिनको हम
एक स्टैटिक थ्योरी के रूप में डिजाइन कर सकते हैं, अथवा वो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार विशेष बदलाव या परिवर्तन नहीं रखते हैं। तो जनरलाइजेशन करना, उन सिद्धांतों तक पहुंचना, उन आधारों तक पहुंचना जो सामान्य अथवा सर्वसम्मति को प्राप्त करते हैं। थर्ड स्टेप्स नॉन एज एक्सप्लेनेशन, जो तर्क हैं, लॉजिक हैं, जो कारक हैं, जो कथन हैं, उनकी व्याख्या करना। क्या जो घटनाक्रम है या जो एविडेंस है अथवा जो भी सर्कमस्टांसेज हैं, उन सर्कमस्टांसेज को और सिचुएशंस को इजीली वी कैन एक्सप्लेन, हम आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो निसंदेह ऐसी विषय सामग्री उस डिसिप्लिन को विज्ञान के बहुत अधिक नज़दीक ले जाती है। एंड फोर्थ स्टेप विच आर कनेक्टेड और इंटररिलेटेड टू साइंस और एज ए नेचुरल साइंस, प्रिडिक्शन एंड डायरेक्शन, भविष्यवाणी और निर्देशन। क्या उस अनुशासन अथवा उप अनुशासन और विषय की कंटेंट जो है, जो करिकुलम है, जो सब्जेक्ट मैटर है, क्या वह सब्जेक्ट मैटर एक भावी समाज का डायरेक्शन कर सकता है? क्या उसमें पार्शली अथवा फुली भविष्यवाणी करने की क्षमताएं हैं कि आने वाले समय में अगर हम इस तरह के कार्य करेंगे, इस तरह के स्टेप्स उठाएंगे, इस तरह के डिसीजन लेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव होगा अथवा उनका नकारात्मक प्रभाव होगा। तो वी कैन से दैट एनी डिसिप्लिन इज ए साइंस इफ दैट डिसिप्लिन आर कनेक्टेड टू फोर मेजर स्टेप्स ऑफ साइंस। नंबर 1 is the observation, second is generalization, third is explanation and fourth is prediction and direction. इस क्रम में हम देख सकते हैं पार्शली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच आर ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, जो समाज विज्ञान की ही एक शाखा है और मोर देन 2200 ईयर्स अगो वह पॉलिटिकल साइंस के साथ जुड़ा हुआ विषय रहा है। तो वह निश्चित रूप से विज्ञान के अधिक नजदीक है। विज्ञान है या नहीं है, इस संदर्भ में 3 दृष्टिकोण के बारे में हमें विचार करना है। और सबसे पहला दृष्टिकोण है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए फॉर्म ऑफ नेचुरल साइंस, लोक प्रशासन एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। सम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स अज्यूम्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस एज वेल एज नेचुरल साइंस। थॉमस वुड्रो विल्सन, who was the father of public administration and father of public administration, Willoughby, Merson, बर्नार्ड, ग्रिफिथ, ग्लेन नेगली और रॉबर्ट ए डेहेल, इन विचारकों की मान्यता है कि लोक प्रशासन की जो विषय सामग्री है निसंदेह वह कुछ सिद्धांतों के आधार पर, उपागमों के आधार पर और दृष्टिकोणों के आधार पर संचालित होती है। सो वी कैन से दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए साइंस एज वेल एज नेचुरल साइंस। तो आइए इन विचारकों की क्या मान्यता है। थॉमस वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन प्रशासन का विज्ञान है। विल्सन कहते हैं कि वास्तव में यह नेचुरल साइंस की तरह एक साइंस है जिसको साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में डिफाइन किया जाता है। ये नेचुरल साइंस नहीं है, अपितु ये प्रशासन का विज्ञान है। W.F. विलोबी के अनुसार प्रशासन में भी विज्ञान की विशेषता रखने वाले आधारभूत सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर, थ्योरी ऑफ कोरेस्पोंडेंस के आधार पर, हायरार्की के आधार पर, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लाइक लीडरशिप, मोटिवेशन, मैनेजमेंट थ्योरी एंड अदर थ्योरीज, ये सब सिद्धांत भले ही वो मल्टीफंक्शनल थ्योरीज हैं, इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरीज हैं, लेकिन इन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जनरलाइजेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन उनका किया जा सकता है और उनका एक्सप्लेनेशन भी किया जा सकता है। G.F. मर्सन के शब्दों में लोक प्रशासन नीति निर्माण, व्यापार और प्रशासन से पृथक एक विज्ञान है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकिंग से डिफरेंट है, वह मैनेजमेंट से डिफरेंट है, वह ट्रेड से डिफरेंट है और वह एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट है। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विज्ञान है। चार्ल्स सी बियर्ड स्टेट्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज साइंस, लोक प्रशासन का स्वरूप ही ऐसा है
कि जैसे कि वे पूर्ण विज्ञान हो। ग्रिफिथ कहते हैं कि एक चिकित्सक, डॉक्टर, एक अभियंता, इंजीनियर के समान एक एडमिनिस्ट्रेटर भी वैज्ञानिक ढंग से प्रशासन चला सकता है। जिस तरह से चिकित्सक के द्वारा और जिस तरह से अभियंता के द्वारा अपना अपना कार्य प्रभावी ढंग से वैज्ञानिक स्वरूप में किया जाता है, ठीक ऐसे ही एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है वह भी निसंदेह एक वैज्ञानिक कार्य होता है। ग्लेन नेगली के अनुसार लोक प्रशासन विज्ञानों के सोपानों में सर्वोच्च है। ग्लेन नेगली स्टेट दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस ही नहीं है अपितु सीरीज ऑफ साइंस में सुप्रीम साइंस है। वह सर्वोच्च विज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ विज्ञान है। रॉबर्ट डेहल के अनुसार जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन या इसके अध्ययन को हम कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का दावा खोखला है। रॉबर्ट डेहल कहते हैं कि यदि स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक नवीन स्ट्रक्चर दे सकते हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का कंपैरेटिव एनालिसिस अगर किया जा सके, साइंटिफिक मेथड का अगर यूज किया जा सके, तो निसंदेह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि नेचुरल साइंस होता है। दूसरा दृष्टिकोण है कि लोक प्रशासन आंशिक विज्ञान है। लोक प्रशासन नेचुरल साइंस नहीं है बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पार्शली साइंस। F.W. रिग्स, पिफनर, टेलर, हर्बर्ट साइमन और उर्विक का मानना है कि लोक प्रशासन आंशिक रूप से विज्ञान है। लोक प्रशासन वर्तमान में तो विज्ञान नहीं है, परंतु भविष्य में वह विज्ञान बन जाएगा। इस समय तक लोक प्रशासन एक न्यू इमर्ज होने वाला डिसिप्लिन है, लेकिन इस डिसिप्लिन में यदि धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज और अप्रोचेज को स्थापित किया जाएगा तो निसंदेह वह आगे आने वाले समय में एक विज्ञान का अनुशासन बनेगा। वैज्ञानिक प्रबंधन के पितामह, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, W.F. टेलर ने कहा है कि नवीन प्रबंधन का प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्य के कार्य को, उसके कार्य के प्रत्येक तत्व के लिए एक ऐसे विज्ञान का विकास करे जो अंधानुकरण की पुरानी पद्धति का स्थान ले सके। जनरली वी कैन से दैट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वह प्रकृति समाज विज्ञान की प्रकृति है। लोक प्रशासन जिसका अध्ययन 2200 वर्षों से पूर्व तक राजनीति विज्ञान के साथ किया गया, लोक प्रशासन अन्य विज्ञानों की तरह समाज विज्ञान की ही एक शाखा के रूप में देखा जाता है। इसलिए निसंदेह हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक प्राकृतिक विज्ञान तो नहीं है, परंतु इन विचारकों के अनुसार, प्रशासनिक चिंतकों के अनुसार लोक प्रशासन निसंदेह एक सामाजिक विज्ञान है। थर्ड अप्रोच जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर से जुड़ा हुआ है, उसका क्लियरली ये मानना है कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ए साइंस, लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों में जॉन मॉरिस, रॉबर्ट कोहेन, एसी फाइनर, ड्वाइट वाल्डो और ग्राहम वालास हैं। इन विचारकों की ये मान्यता है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। लोक प्रशासन में ऐसे सिद्धांत नहीं है जैसे नेचुरल साइंसेज में होते हैं, जिन सिद्धांतों को हम यूनिवर्सल थ्योरी के रूप में डिफाइन कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें। इसलिए निसंदेह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है। मानवीय स्वभाव और व्यवहार से प्रभावित लोक प्रशासन जो अध्ययन करता है ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का, अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, व्यक्ति के या मानव के प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन करता है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अथवा प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटर के खुद के इंडिविजुअल वैल्यूज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जिनसे उसके जीवन पर, उसके आचार विचार पर और उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर उस देश, काल और परिस्थितियों के स्वरूप में उस देश के सोशल एनवायरनमेंट से, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, कल्चरल एनवायरनमेंट से और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से डेफिनेटली अफेक्टेड होता है, जैसा कि मैक्स वेबर और ड्वाइट वाल्डो तमाम तरह के विद्वानों ने अभिव्यक्त भी किया है।
लोक प्रशासन की प्रयोगशाला राज्य समाज है। इस राज्य रूपी संगठन की जो लैब है वह ह्यूमन सोसाइटी है। वह कोई निर्जीव प्रयोगशाला नहीं है जहां उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये सजीव प्रयोगशाला है और इस सजीव प्रयोगशाला के जो उपकरण हैं वो मानव है और मानव का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है वह अफेक्टेड होता है मैनी टाइप्स एलिमेंट्स और फैक्टर्स इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके ऊपर। इसलिए वह दे अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में चेंज कर लेता है और इसी कारण से लोक प्रशासन को पूर्ण विज्ञान बताना संभव नहीं है या अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। जैसा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए फॉर्म ऑफ फिलोसॉफी के रूप में डिफाइन करने वाले ग्राहम वालास के शब्दों में लोक प्रशासन में विज्ञान जैसे सिद्धांत अभी तक केवल कल्पनाएं मात्र हैं। ग्राहम वालास कहते हैं कि लोक प्रशासन में, जो कि एक न्यू इमर्ज डिसिप्लिन है, इस 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उदित होने वाले विषय में सभी प्रशासनिक चिंतकों को मिलकर अन्य जो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है उसको अपनाकर वाणिज्य शास्त्र से, प्रबंधन शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, समाज शास्त्र से, नीति शास्त्र से और मनोविज्ञान, तमाम तरह के विज्ञानों से और समाज विज्ञान की शाखाओं से ऐसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेज को, मॉडल्स को और ऐसे ही सिद्धांतों को जोड़ना है जिसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन के संदर्भ में हम अधिक से अधिक जानकारी जुटा सकें, उनका सामान्यीकरण कर सकें, उनकी व्याख्या कर सकें, उनका निरीक्षण किया जा सके और उनके संदर्भ में, उन क्रियाओं के संदर्भ में भविष्यवाणी और निर्देशन किया जाना संभव हो सके। तो निसंदेह लोक प्रशासन एक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के बहुत अधिक नज़दीक पहुंच जाएगा। और निष्कर्ष के रूप में वी कैन से दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए social science or branch of social science because it is also a branch of social science. So nature of public administration as well as social science. लोक प्रशासन की प्रकृति ठीक वैसे ही है जैसे समाज विज्ञान की प्रकृति है। थैंक यू सो मच।